ओके, गुड। चलो, तो हमने कल जहाँ पे छोड़ा था, वहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, 1-2 पॉइंट बाकी थे मेरे कल के, तो वो मैं पहले कवर कर लेता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मैंने आपको ये कवर किया था, सम क्या होता है, मैक्स क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, काउंट क्या होता है, फ्लैश फिल बता दिया मैंने। 2 पॉइंट बाकी थे मेरे, वो था सॉर्ट एंड फ़िल्टर, देन कस्टम सॉर्ट। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर डे नंबर 3 का ही पार्ट है ना, तो मैं वही एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखो, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ओके? तो ये रिकॉर्ड जब हम कॉलम पे क्लिक करते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली उसका नंबर ऑफ काउंट मिल जाता है। मतलब लगभग 5000 के आसपास हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ओके? सिंपल पहले जो भी कुछ आपके पास डेटा ओपन होता है, जो बिग डेटा ओपन होता है, पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, उसको रीड करना है। रीड करना है मतलब उसको एनालाइज़ करना है एग्ज़ैक्टली कॉलम या फील्ड नेम क्या है, रिकॉर्ड या रो नंबर क्या है, उसमें डेटा कौन से टाइप का भरा हुआ है, पहले कॉलम्स में क्या डेटा दिया है, राइट ना? वो पहले आपको पूरा डेटा रीड करना है। लाइक कॉलम नंबर नाम क्या है, ठीक है। दूसरा कॉलम कॉलम नंबर नाम, हर एक का नाम, देन उसमें कौन सा फील्ड है, मतलब टेक्स्ट है, नंबर है, बाद में कोई ऐसा भी कुछ फील्ड होता है जो नंबर्स होते हैं। तो पूरा डेटा पहले रीड करना है, फर्स्ट पहला काम। देन जो टेक्स्ट जो नंबर है, वो कोई गार्बेज वैल्यू है, नल वैल्यू है, ब्लैंक सेल्स है, या कुछ एरर्स है, या कुछ मतलब जो भी कुछ डेटा रहेगा वो क्लीन क्लीन डेटा रहना चाहिए। एक तो उसमें ज़ीरो रहनी चाहिए, ब्लैंक कोई सेल नहीं चाहिए, राइट? देन कुछ टेक्स्ट नहीं है क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वो भी पहला चेक करो। जस्ट वो स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, या तो मैं आपको सिखाऊँगा कि वो ईज़िली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि उस फ़ील्ड में व्हाटएवर डेटा कितना भी बड़ा फ़ील्ड होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5000, 10,000, 20,000 कितना भी हो, ईज़िली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उस फ़ील्ड में कुछ गार्बेज वैल्यू है या कुछ अनवांटेड डेटा फिल किया है, तो उसको आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। जो भी आपको ज़ीरो से रिप्लेस करना है या कुछ अदर इनपुट देके आपको कुछ रिप्लेस करना है, उस हिसाब से आप वो रिप्लेस कर सकते हो। तो ये मेरे पास डेटा है, फर्स्ट आपको गाइज़ पहला डेटा रीड करना चाहिए, ओके? डेटा रीड करने के बाद आप इस डेटाबेस को कुछ क्वेश्चन्स पूछ सकते हो, मतलब क्या कि कुछ ऐसे इनसाइट्स उसमें से निकालने हैं आपको। तो मैंने कुछ क्वेश्चन्स मतलब मैंने क्वेश्चन्स लिए हैं, उसके हिसाब से हम उस क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन्स है इस डेटाबेस में से कुछ इनसाइट्स निकालने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट जो मेरे कल के जो पॉइंट्स थे ना 2 पॉइंट्स वो मैं पहले कवर कर लेता हूँ। पहला मेरा पॉइंट था ये वाला सॉर्ट एंड फ़िल्टर वाला। तो मैं पहले बताता हूँ कि फ़िल्टर, जो भी आपको फ़िल्टर लगाना है ना, वो कभी भी कॉलम के टाइटल पे ही लगाना पड़ता है, ठीक है? जो कॉलम हेडिंग रहेगा आपका, उसी एक पर क्लिक करो या पूरा कॉलम हेडिंग का जो भी पार्ट है, उसको सेलेक्ट करो। सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर बाजू में क्लिक करके आप फ़िल्टर लगाते हो, वो अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट जहाँ पे आपको फ़िल्टर लगाना है, वो वो सेलेक्ट कर लो या उसी रो पे क्लिक करो। दूसरी चीज़ कि जो फ़िल्टर करने वाला आपका कॉलम नेम है, वो मर्ज होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 2 सेल्स यूजिंग ऐसे मर्ज होना नहीं चाहिए। वो क्लीन एक ही कॉलम में होना चाहिए, याद रखना। तभी आपका वो फ़िल्टर ईज़िली पर्टिकुलरली उसी सेल पे अप्लाई हो जाएगा, ओके? तो मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूँ एक ही कॉलम पे, कॉलम का हेडिंग है उस पे और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, फ़िल्टर। सभी को ही ऐसा हो रहा है? तो आपका आपका इंटरनेट चेक कर लो, भाई आपका इंटरनेट चेक सर कर लो, फॉन्ट कुछ होगा साइज तो एक बार फॉन्ट रिकनेक्ट कर लो, ओके? बढ़ा दीजिए ना। ओके, ठीक है? अब ठीक है? जिसको कुछ प्रॉब्लम है ना, वो पहले डिस्कनेक्ट करके फिर से रिजॉइन कर लो, तो आपको थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अभी ये स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए? ओके, 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 ओके। तो जिस कॉलम
पे आपको फ़िल्टर लगाना है, वहाँ पे क्लिक कर लो, फ़िल्टर पे जाओ और फ़िल्टर पे अप्लाई करो। तो फ़िल्टर जब अप्लाई करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली एक डॉट डॉट आता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा। आपको क्या करना है फ़िल्टर, मान लो मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में से कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ही रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो जस्ट इसमें से आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इसमें से ऑल सेलेक्ट निकाल के जिस डिस्ट्रिक्ट का आपको रिकॉर्ड चाहिए, मान लो मुझे क्या करना है कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का ही मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो जस्ट क्लिक और ओके। तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ओके, ये सिंपल स्टेप। सेकंड, यू कैन अप्लाई मल्टीपल चेक बॉक्सेस। ओके, तो क्लिक ऑल सेलेक्ट निकालना है। मुझे 4 डिस्ट्रिक्ट का डेटा चाहिए। कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है? मानो अमरावती, लाइक धुले, जालना और नागपुर। इन 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका ही डेटा चाहिए। तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो उसी 3 का मुझे डेटा मिल जाएगा। ओके, अब सेकंड, आप मल्टीपल कॉलम पे फ़िल्टर लगा सकते हो। मतलब कि मुझे रीजन चाहिए पुणे और उसमें से भी डिस्ट्रिक्ट चाहिए पुणे। क्यों? क्योंकि मतलब पुणे रीजन में अ, नगर भी आता है, अहमदनगर भी आता है, नासिक भी आता है और एक है पुणे रीजन में खुद पुणे भी आता है, राइट? उसमें भी 1, 2, 3, 4 पार्ट किए हैं, तो वो भी आता है। लेकिन मुझे करना क्या है, फ़िल्टर लगाना है रीजन पे, उसमें से पुणे रीजन लेना है। पुणे रीजन में नासिक वाला डिस्ट्रिक्ट मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्लिक ऑन रीजन, सेलेक्ट निकालना है, पुणे पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। पुणे रीजन का ही डेटा मिलेगा, लेकिन पुणे के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो डिस्ट्रिक्ट पे जाओ और उसमें से कौन-सा चाहिए था? मुझे नासिक चाहिए था, तो नासिक पे। नासिक के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट तालुका प्लेस है, तो उसको भी आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो। उसमें से मुझे क्या करना है, उसमें से मानो नासिक ही लेना है, नासिक प्रॉपरली सिटी आ जाएगी, देन ओके। मतलब क्या है कि यू कैन अप्लाई मल्टीपल फ़िल्टर्स। ओके, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रीजन पे लगाया, डिस्ट्रिक्ट पे लगाया, देन तालुका बेस पे लगाया। बाद में आप और भी जाते हो, मतलब डिटेल में जा सकते हो। उसमें से सिटी आपको चाहिए पर्टिकुलर या कुछ पिन कोड उसमें से चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप उसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हो, नो डाउट। ओके, तो ये है सिंपल सा फ़िल्टर अप्लाई करना। जो जो कॉलम पे आप फ़िल्टर लगाते हो, उसी कॉलम पे आपको उसमें से चॉइस मिलेगी कि आपको कौन-सा डेटा फ़िल्टर आउट करना है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लगाने का। ठीक है, मैं रिमूव कर लेता हूं। सेकेंड चीज ये है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यू कैन अप्लाई दिस ऑप्शन ऑन स्ट्रिंग और इवन नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपका टेक्स्ट भी है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, या आपका नंबर है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप टेक्स्ट पे यूज़ करते हो तो अल्फ़ाबेटिकली चलेगा ए टू जेड, और टेक्स्ट के नंबर पे करते हो तो 1 टू 100, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता तो 100 टू 1, और यहाँ पर होता तो जेड टू 1, जेड टू ए, राइट? तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब याद रखना कि आपका सेल, मतलब आपका कर्सर या एक्टिव सेल जिस कॉलम में है, उसी कॉलम के हिसाब से वो असेंडिंग डिसेंडिंग करेगा। मतलब मान लो मेरा कॉलम, मतलब सिलेक्टेड सेल इस कॉलम पे क्लिक किया है मैंने, मतलब इस कॉलम के कौन से भी सेल पे मैंने क्लिक किया है, तब वो क्या करेगा, इसी कॉलम को वो असेंडिंग करेगा, इसी कॉलम पे वो डिसेंडिंग करेगा, डिपेंड आप कौन सी एक्शन लेते हो, राइट? तो असेंडिंग करेगा, तो इसके रिलेटेड वाले जो भी लेफ्ट और राइट वाले कॉलम है ना, वो भी ऑटोमेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, देन अप्लाई कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कॉलम असेंडिंग अप्लाई हो जाएगा, उसके लेफ्ट वाले रिकॉर्ड आणि राइट वाले रिकॉर्ड्स, दोनों रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। वो रिकॉर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग हिसाब से नहीं रहेंगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर एक कॉलम पे असेंडिंग डिसेंडिंग लगाते हो, तो उसका और दूसरे लेफ्ट और राइट वाले कॉलम का कोई तालमेल नहीं है, उसमें कुछ संबंध नहीं है, राइट? तो जस्ट क्लिक ऑन असेंडिंग,
तो आपको दिखेगा कि अहमदनगर फर्स्ट आया है, बाद में दूसरा कोई आ सकता है कि अपने पास रिकॉर्ड ज़्यादा है तो स्क्रॉल डाउन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। अकोला सेकंड वाला आया है, तो आगे अमरावती ए से कुछ है तो वो आ जाएगा पहले, देन बी से कौन-सा है, औरंगाबाद ए से है, तो बी से कौन-सा है, लाइक बीड है, देन बुल्डाना, भंडारा, वो आ सकता है, राइट? तो मैंने क्या किया कि एक ही कॉलम को मैंने असेंडिंग किया। अब देखो, यहाँ पे मैंने कॉलम डिस्ट्रिक्ट को असेंडिंग किया है, इसका आर से स्टार्ट है, यहाँ पे ए भी है, लेकिन ये नंबर ऑफ कौन से नंबर पे है? 8 नंबर पे है। मतलब ये है कि असेंडिंग ही कॉलम के हिसाब से, मतलब डिस्ट्रिक्ट कॉलम के हिसाब से ये डेटा असेंडिंग हुआ और उसके रिलेटेड वाले जो भी कॉलम्स लेफ्ट और राइट वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली जैसे थे वैसे ही आ गए हैं, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को ये क्वेश्चन करना है कि आई वांट द डेटा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा, बट जो टोटल रहेगी मेरी उसके हिसाब से लार्ज जो डेटा रहेगा, लार्ज जो मेरा टोटल रहेगी वो ऊपर आना चाहिए, देन उससे छोटी कम कम वाली वैल्यू नीचे आनी चाहिए। डिपेंड डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब डिस्ट्रिक्ट असेंडिंग होता होगा तो मेरा लार्ज वाला डेटा ऊपर आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, नाम देता हूँ टोटल, लाइक, ठीक है? और इसकी टोटल निकाल देता हूँ। ये आपको सभी को मालूम है, ओके? यहाँ पे मैं टोटल निकाल देता हूँ, एंटर। जस्ट डबल क्लिक करना है, आपको सभी की टोटल मिल जाएगी। अब देखो गाइस, इसमें ना ऐसा है कि अहमदनगर का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, जो रितेश चौरसिया है ना, तो उसने उसके टोटल जो सेल है ना, वो 106 का है। जो दूसरा वाला है ना, ठीक है, शांताराम करके, उसका सेल कितना है? 706। लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा इस कॉलम पे डिपेंड है, इसी कॉलम पे असेंडिंग डिसेंडिंग है। बट मुझे ऐसा करना है, डिस्ट्रिक्ट तो असेंडिंग होना चाहिए, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किसके एडमिशन है, किसका सेल ज्यादा है, तो वो मुझे पहले चाहिए। समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट तो असेंडिंग होने दो, नो प्रॉब्लम, वही मुझे चाहिए, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में किसने ज्यादा सेल किया है वो पहला आना चाहिए, उससे कम वाला उसके नीचे, जो मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके? तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट कंट्रोल ए, जस्ट क्लिक करो डेटा में और कंट्रोल ए प्रेस करो, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ओके? देन यहां पे जाना है कस्टम में, ओके? ये तो आपको बोला मैंने कि असेंडिंग मतलब क्या, ए टू जेड, जेड डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए, ओके? तो कस्टम लेना है मुझे। कस्टम में क्या है मेरा, मैं डेटा थोड़ा ये मर्ज मर्ज निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मर्ज नहीं रखना है। तो जस्ट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा रिकॉर्ड मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, ओके? अब मुझे करना क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर जो है वो असेंडिंग आना ही चाहिए, लेकिन जो टोटल सेल है वो लार्ज वाला पहले आना चाहिए, देन स्मॉल वाला लास्ट में, मतलब नीचे आना चाहिए। सेम जहां ब्रेक हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेरा खत्म होगा, मान लो मेरा डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है अकोला, इधर अकोला डिस्ट्रिक्ट के लार्जेस्ट वाले यहां पर आने चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि हम असेंडिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो अकोला डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लार्जेस्ट एडमिशन, देन उसके कम वाले, देन उसके कम वाले, देन स्मॉल वैल्यूज, देन थर्ड अमरावती डिस्ट्रिक्ट है मानो, तो अमरावती के हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स पहले आ जाएंगे, देन उससे नीचे 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 नीचे, राइट? तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे क्या करना है, लार्ज वैल्यू ऊपर चाहिए, स्मॉल वैल्यू नीचे चाहिए, राइट? तो मैं कर लेता हूं पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट और गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, उसमें जाना है कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या ऑप्शन है, किस पर आपको असेंडिंग करना है? भाई मुझे डिस्ट्रिक्ट पे असेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, वो आप पर डिपेंड रहेगा, लेकिन मुझे अभी के लिए तो असेंडिंग ही रखना है उसको, ओके? एड लेवल, एड लेवल पे क्लिक करना है आपको। बाद में मतलब देन बाय, मतलब ये तो असेंडिंग होगा, उसके बाद वाला देन बाय क्या करना है आपको, भाई मुझे टोटल दे दो। टोटल कैसी चाहिए हमें? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको, दोनों लाइन का मतलब बताता हूँ कि पहली ये लाइन असेंडिंग हो जाएगी, मतलब सॉर्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ये असेंडिंग होगा, लाइक
अहमदनगर, अकोला, अमरावती जो भी है, बीड, बुलढाना, भंडारा जो भी रहेगा वो असेंडिंग होगा पहला, ये काम खत्म। देन बाय टोटल, जो टोटल रहेगी वो डिसेंडिंग आ जाएगी, मतलब अहमदनगर की पहले डिसेंडिंग होगी, देन नीचे वाला अकोला है उसकी डिसेंडिंग होगी, देन अमरावती की डिसेंडिंग होगी। देख लेते ओके, जस्ट ओके। यहाँ पे सॉर्ट क्या है, वैल्यू नंबर वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ओके, जस्ट क्लिक ओके। तो अभी देखो गाइस, आपको ये पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हमारा नॉर्मली देखा तो मे बी ये रिकॉर्ड पहले आ सकता है, मे बी नीचे भी हो सकता है कोई, तो देख लेते हैं। डन। ओके, तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया असेंडिंग, लेकिन उसमें से जिसका सेल ज्यादा है ना वो पहले आ गया, और उससे कम वाला सेकंड, उससे कम वाला सेकंड, थर्ड में। इस तरह से क्या हुआ, उसने क्या किया, डेटा मेरा डिसेंडिंग करके दिया। अभी हम जाते हैं नीचे, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। देखो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, या यहाँ पे देखो अकोला डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड क्या बोल रहा है ये, कि इस रिकॉर्ड में सेकंड जो मेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है ना, वहां पे देख लो, मैं जस्ट हाईलाइट कर लेता हूँ, उसका हाईएस्ट सेल, उसका हाईएस्ट सेल, देन उसे नीचे वाला, मतलब कम 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 वैल्यू, कम वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने उसे उसको उसी तरह से अरेंज किया है। देन मेरा थर्ड डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका हाईएस्ट, और देन मेरा जो भी जैसा आएगा नीचे उस तरह से वो क्या कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेल फाइंड आउट करके दे देगा। तो मुझे इजी जाएगा कि कौन से किसने ज्यादा सेल किया है और किसने कम सेल किया है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, असेंडिंग का यूज कर सकते हो कस्टम फॉर्मेट में, मतलब कस्टमाइज करके, मतलब एक कॉलम मेरा असेंडिंग है, दूसरा कॉलम हम डिसेंडिंग कर सकते हैं। राइट, कोई डाउट? ओके, कुछ डाउट होगा तो लिख के रखना भाई, मैं आपको बाद में लास्ट में बता देता हूँ। ओके, तो ये मेरे 2 पॉइंट्स है कल कल के, जो मैं पेंडिंग था। अभी देखो आज के जो है ना, इसमें से मैंने आपको कल ये काउंटा बताया था और काउंट इफ बताया था। ओके, काउंटा बताया था और काउंट इफ भी मैंने आपको बोल के रखा था कि कैसे कैसे वर्क करता है। ओके, मैं थोड़ी सी साइज उसकी थोड़ी कम कर लेता हूँ, साइज, क्योंकि मुझे आगे फॉर्मूला लगाया ना तो दिखेगा नहीं आपको ठीक से, थोड़ी साइज में कस्टम कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ा थोड़ा। गाइस, मुझे अभी क्या करना है, मैंने आपको कल बोला था ये वाले ऑप्शन, काउंट ए, काउंट इफ, जो हमने कंडीशन लगाई थी, जो उसमें से जो रेंज में से हमने पास निकाले थे, मतलब पास का काउंट निकाला था, फेल का काउंट निकाला था, वो हमने कल बोला था। इफ स्टेटमेंट मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन की थी कि इफ कैसे वर्क करता है। अब हम सीखेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे यूज करना है, मतलब इफ के अंदर इफ कैसे यूज करना है। ओके, तो उसके लिए मैं कल का ही एग्जांपल ले लेता हूं, नेस्टेड इफ। ओके, ओके, यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ ले लेता हूँ। अब क्या करना है मुझे गाइस, कि यहाँ पे मेरा जो टोटल है वो मैं टोटल निकाल लेता हूँ। कल का ही एग्जांपल है, आपको ये सब मालूम है। यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ, एवरेज दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो ये मेरा परसेंटेज है। अब मुझे क्या करना है कि इधर मुझे ग्रेड निकाला है, कि मतलब क्या, अगर मेरा परसेंटेज अबव 85 जाता है तो मुझे ए प्लस दिखाना है, जो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं ए प्लस देता हूं उसको। अगर वैल्यू मेरी 70 से आगे है तो ए ग्रेड देना है, 60 से आगे है तो बी प्लस देना है, 50 से आगे है तो बी ग्रेड देना है, और उससे नीचे है 35 से आगे है तो उसको जस्ट क्या करना है, पास करना है, और अदरवाइज वो फेल करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ओके, पहले मैंने आपको बोला था कि इफ की स्टेटमेंट, पहले इफ देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू इफ। अब मैं सिंपल आपके मतलब पूरे सब्जेक्ट वाइज नहीं लेता, आपको जस्ट एक एवरेज पर ही मैं निकाल के देता हूँ कि इफ की स्टेटमेंट, इफ दिस सेल एड्रेस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन पास करना है, राइट ना, पास, और देन फेल। ओके, फेल, राइट, डन। अब
अब मैं ये जो इफ की स्टेटमेंट है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ नेस्टेड इफ में। ये तो सभी को पता चला कि इफ कैसे वर्क करता है। ओके, मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर ना पेस्ट करके रख देता हूँ, तो आपको थोड़ा डिटेल आइडिया आ जाएगी। ओके, कॉपी, टिल्ट लगा देता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा मर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब देखो इफ की स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। अभी हमें क्या करना है, इसी इफ को अंदर वाला जो भी इफ है ना उसको भी चलाना है। देखो कैसे, इज इक्वल टू इफ दिस सेल एड्रेस इट इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें कंडीशन देनी है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। हमें कंडीशन देनी है इसके हिसाब से। ओके, इसको भी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ तो आपको इजी जाएगा। अब देखो, इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट दिस सेल एड्रेस, कंपेयर करना है किसके साथ, 85 के साथ। अगर अगर L5 में मेरी वैल्यू 85 के आगे जाती है तो मुझे देना है A प्लस। मानो जो भी आप लिखना है वो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि A प्लस मैंने मेरे हिसाब से लिया दिया है कि A प्लस देना है। आप अपने हिसाब से उसमें जो वैल्यू जो आपको टेक्स्ट पास करना है वो पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पर A प्लस दिया है। अगेन अगेन मुझे उसको भी कंपेयर करना है, सेम थिंग। देन अगेन इफ दिस सेल एड्रेस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोला है मैंने 70, तो 70 होता है तो मुझे ए ग्रेड देना चाहिए। कैपिटल में दे देता हूं मैं, कैपिटल में ए ग्रेड। देन अगेन इफ स्टेटमेंट, इफ दिस सेल एड्रेस, एक ही सेल एड्रेस देना है क्योंकि उसी को ही आपको मतलब उसको लॉजिक उसमें ही लगाना है, राइट। हाँ, क्या है अभी 70, 70 के बाद क्या करना है 60, 60 को क्या देना है आपको गाइस, मुझे देना है बी प्लस। ओके ना, बी प्लस कॉमा। देन देन इफ स्टेटमेंट, इफ में नेक्स्ट वाला कौन सा है, 60 खत्म, देन 50। इफ दिस सेल एड्रेस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो मुझे पास करना है उसको, क्या पास करना है, बी ग्रेड। ओके ना, बी ग्रेड, कैपिटल बी दे देता हूं। ओके, देन 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 इफ दिस वन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होगा तो पास करना है, बस उसको पास करना है ना, पास। अदरवाइज फेल, अदरवाइज फेल, ब्रैकेट क्लोज। अब जितने ब्रैकेट ओपन किए ना 1 2 3 4 एंड 5, तो ब्रैकेट उतने ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, देन हिट एंटर। ओके, इधर तक ठीक है, सभी को विजिबल है सब फॉर्मूला। ओके, मैं एंटर प्रेस कर लेता हूं। याद रखना गाइस, इसमें थोड़ा भी पैरामीटर चेंज होगा ना इधर उधर, ब्रैकेट कोलन स्पेस, कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस भी जाता है ना इस फॉर्मूला में तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक से, ठीक है। तो याद से ठीक से आपको जो भी कुछ आपको पैरामीटर्स दिए ना उसके हिसाब से भी आपको उधर चलना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। ओके, तो मैं इंटर एंटर प्रेस कर लेता हूं, देख लेते हैं हम क्या। अब वो बी कैटेगरी में चला गया। बी में क्यों, क्यों देखते हैं, देखो बी में क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी है 51.60, मतलब 51.60 मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 50। ओके, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 35, मतलब बी चला गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिल कर लेता हूँ, ओके, ऑटो फिल कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट वाला देखते, ए प्लस वाला है, हाँ ए प्लस वाला है। अब ए प्लस कहा है यहाँ पर, उसका एवरेज कितना है 93, तो कौन से कैटेगरी में चला गया वो 93, मतलब मोर देन, मतलब ग्रेटर देन 85, तो ऑटोमेटिकली ए कैटेगरी में चला गया, राइट। तो यहाँ पे एक और एक एग्जांपल लेते हैं बी वाला। बी में देखो ए वाला, तो ए में देखो वैल्यू मेरी है 77, मतलब 77 टू 60 के बीच में है, तो है हमारा ए, जो हमने रिमार्क किया था वो। ओके, तो इस तरह से हमारा नेस्टेड इफ वर्क करता है। ओके, आप लिख कर लेना, आप लिख के भी लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा है। जस्ट मैंने यहाँ पे सी की जगह मैंने पास ये फॉर्मूला, मतलब पास ये वैल्यू पास की थी। ओके ना, तो पास एंटर, हाँ इतना ही डाला था मैंने, बाकी सेम है, बाकी कुछ भी बदल नहीं है ना। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेस्टेड इफ वर्क करेगा ये वाले सेल के लिए, ग्रेड के लिए। डन, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो मेरा था ये नेस्टेड इफ हो गया खत्म। अब देखते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनालिसिस के लिए ना, जो हम
बोलते हैं ना समराइज डेटा हम करते हैं ना, तो उसके लिए ये 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सम इफ और सम इफ्स। तो गाइस ये ज़रा थोड़ा ध्यान से देखो, आगे जाके ना जब मैं प्योर टेबल बताऊँगा ना, तो आपको इसकी याद ज़रूर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी प्योर टेबल रहेगा ना, तो इसका ही काम प्योर टेबल करेगा आगे। तो ये समझ में आया ना ठीक, तो ऑटोमैटिकली आपको प्योर टेबल ईज़िली समझ में आएगा। तो ये वर्क कैसे करता है? सम मतलब ये तो आपको मालूम है कि सम मतलब क्या है कि जो भी कुछ रेंज पास करोगे ना, उस रेंज का वो टोटल निकाल देगा। वही उसका काम है। लेकिन इफ उसके साथ इफ स्टेटमेंट है, मतलब उसमें कुछ कंडीशन सम करो, लेकिन किसकी करना है? वो कंडीशन देना है कि भई सम करना है लेकिन इसी के ही सम करना है। बाकी दूसरों की सम उठानी नहीं है, कोई डेटा उठाना नहीं है। इसी का ही सिर्फ़ इनसाइड निकाल के देना है, राइट? मतलब ये एक ही क्राइटेरिया पे चलेगा, इफ वाला स्टेटमेंट। अगर इफ्स लेते हो मतलब बाद में हमारा एस है, तो यू कैन पुल द डेटा फ्रॉम मल्टीपल क्राइटेरिया, मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया आपके पास डेटा में है, तो उसमें से भी वो डेटा फेच करके आपको दे देगा। ओके, समराइज डेटा मतलब यूनिक डेटा, मतलब जो आपको अब मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जांपल के साथ। तो याद रखना, मैंने आपको जस्ट बोला कि सम निकालो। देखो गाइस, एक सिंपल सम निकाल दिया ना आपने, तो सम मिलेगा। सम इफ निकाल दा, सम एफ निकाल देंगे। तो सम के जैसे आप काउंट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, बाद में सभी फॉर्मूला आप उसके साथ जोड़ सकते हो, बट आपको निकालना है अभी के लिए सम, क्योंकि आपका सभी का ये सम ये फेवरेट है टोटल। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। मेरे पास असाइनमेंट है ना। अब देखो, मुझे क्या करना है, अ, ये वाली असाइनमेंट मुझे चाहिए, फोर्थ डे वाली असाइनमेंट, राइट? हाँ, ये वाली, सॉरी टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, सॉरी ये वाली चाहिए। ओके ओके, यही चाहिए, हाँ ठीक है। अब देखो गाइस, मुझे करना क्या है, मुझे इस डेटा में ना, इस डेटा को मैं थोड़ा क्लोज करके फिर से ओपन कर लेता हूँ। यार नहीं तो कुछ प्रॉब्लम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। अब मुझे करना क्या है, देखो मुझे करना क्या है कि इसकी टोटल निकालनी है। किसकी टोटल निकालनी है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जितने सारे रिकॉर्ड्स है ना, तो उस सभी की टोटल एक साथ मुझे यहाँ पर चाहिए। मुझे समराइज डेटा मुझे चाहिए कि भाई ठीक है, आप सब रिकॉर्ड नहीं चाहिए मुझे, मुझे उस डिस्ट्रिक्ट में कितना बिजनेस हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, वो मुझे सिर्फ दिखा दो। उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल सेल कितना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का टोटल सेल मुझे चाहिए बस। क्या है क्लाइंट की डिमांड कि ये पूरा डेटा रिकॉर्ड है आपके पास, 10,000 10 लाख कितना भी डेटा है, तो उसमें से सिर्फ मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना बिजनेस दिया। तो पहली चीज, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करो, इस कॉलम को कॉपी कर लो। सेकंड, दूसरी तरफ आ जाओ, इसी कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल। अब इस रिकॉर्ड में से, इस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, एक यूनिक ही वैल्यू रखनी है, मतलब अहमदनगर एक ही चाहिए और उसके साथ उसका टोटल चाहिए, राइट? अब सिंपल हम देख लेते हैं अहमदनगर की टोटल कितनी है। जस्ट मैं आपको एक एक सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ, ओके ना? यहाँ पर है मेरी रिकॉर्ड टोटल नंबर ऑफ हाँ, मतलब 21,500, मतलब 21565 ये मेरा रिकॉर्ड है, याद रखना। अब ये नंबर याद रखना, क्यों? क्योंकि अहमदनगर के आगे वही नंबर रिफ्लेक्ट होने वाला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के आगे वही नंबर, वही मतलब उसकी टोटल जो है वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब बैक टू दिस कॉलम। ओके, तो ये कॉलम है मेरा, उसको उसमें से मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालना है। तो जस्ट सेलेक्ट द कॉलम, गो टू डेटा, देन आपको उसमें से क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पे क्लिक कर लो। वो पूछेगा कि कौन से कॉलम का, तो कॉलम एस है, मतलब एबीसीडी वाइज कॉलम एस जो है, उसको हमें उसके रिकॉर्ड डुप्लीकेट निकालने हैं। जस्ट क्लिक ओके, तो क्या कर लेगा, आपके यूनिक रिकॉर्ड आपके सामने आ गए, राइट? मतलब रिकॉर्ड यूनिक है आपके पास।
हाँ, इस सब रिकॉर्ड में से मतलब कौन से रिकॉर्ड में से? ये वाले। मतलब 4899 इस रिकॉर्ड में से मुझे मिले कितने यूनिक रिकॉर्ड्स? 44। अब 44 में मुझे समराइज़ेशन करना है, समराइज़ डेटा निकालना है, मतलब यूनिक जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है उसमें से उसकी टोटल निकालनी है। तो यूज़ कर लो इज़ इक्वल टू सम इफ, ओके, सम इफ ये क्या बोल रहा है? कौन-सा आर्गुमेंट बोल रहा है ये? रेंज। किसकी टोटल निकालनी है आपको? भाई मुझे इसकी टोटल निकालनी है, राइट? ये जो सेल है ना उसको। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो याद रखना। मैंने पहले सेल पे क्लिक किया है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब ये रेंज गाइस मुझे ये रेंज को फिक्स करना है। क्यों? वो हिलनी नहीं चाहिए। तो जस्ट हिट F4 ये आपको मालूम है। F4 मतलब क्या? कि वो रेंज फ्रीज हो जाएगी, पैक हो जाएगी, एकदम फिट हो जाएगी, राइट? देन सेकंड आर्गुमेंट क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन सा देना है? ये वाला। कौन सा क्राइटेरिया देना है? क्राइटेरिया जो बोला है गाइस ये जो रेंज है ना, ये रेंज गलत सेलेक्ट की है। ये रेंज देनी है इसकी, ये डिस्ट्रिक्ट वाली की रेंज देनी है, ओके? डिस्ट्रिक्ट वाली की रेंज देनी है। रेंज सेलेक्ट की, डिस्ट्रिक्ट वाले की, फिक्स किया, क्वामा। दूसरा क्या बोल रहा है कि इस रेंज में से ये जो रेंज दी है ना, इसमें से आपको कौन-सा कंडीशन लगानी है? इस रेंज में से ये फाइंड आउट कर ले। कौन-सा? अहमदनगर। क्यों? क्योंकि अहमदनगर के सामने हम क्या कर रहे हैं कि उसकी टोटल निकाल रहे हैं। तो इस रेंज में से जो हमने रेंज पास की है, उस रेंज में से क्राइटेरिया देना ये वाला। अब इसको लॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो नीचे आना चाहिए। तो उसको लॉक नहीं करना है। जस्ट उसको खाली छोड़ दो, कॉमा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सम रेंज आपने एक 2 वैल्यू पास की, एक तो डिस्ट्रिक्ट वाली रेंज पास की, उसमें से क्राइटेरिया भी पास किया। अब किसकी टोटल निकालनी है आपको? तो मुझे निकालनी इसकी टोटल, ऑलराइट? तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ फिक्स, वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट ना? तो फिक्स के लिए F4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? तो इस तरह से मैंने सिर्फ एक ही सेल को फ्री किया है क्योंकि वो नीचे, नीचे, नीचे ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा, तो आपको मैंने पहले बोला था ना कि कौन-सी एक वैल्यू 21 समथिंग कुछ तो थी ना, तो वो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। देखो एंटर 21564 यस। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब इसी को क्या कर लेते हैं हम ऑटो फिल कर लेते हैं, तो सभी को मिल जाएगी, नो डाउट। देखो, इसको बोलते हैं हम समराइज़ेशन, समराइज़ करना, आपको समराइज़ डेटा आना चाहिए, कि अब दे बोलेगा हाँ ठीक है भाई, ये मेरा हो गया टोटल सेल, राइट? सर ये फॉर्मूला कैसे लगाया? एक बार रिपीट करना। यस, यस एक बार बताता हूँ मैं आपको, ओके, ठीक है? अब देखो गाइस, एक तो समझ में आया कि करना क्या था, आउटपुट क्या था, मतलब एंड ऑफ द पॉइंट मिला क्या हमें, राइट? तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे ये है चाहिए कि इस रिकॉर्ड में से हर एक डिस्ट्रिक्ट का यूनिक डिस्ट्रिक्ट का नाम मतलब यूनिक रिकॉर्ड लेना है, तो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। इसको रिमूव करना है, तो डेटा में जाओ और रिमूव डुप्लीकेट करो, डेटा आपको क्लीन मिल जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डेटा मिल गया। डबल-डबल रिकॉर्ड नहीं है, बट मेरे रिकॉर्ड जो है ना, डबल होने दो, लेकिन डबल जो जितने सारे डबल है उसकी सभी की टोटल मुझे चाहिए यहाँ पर। तो टोटल सेल कभी ऐसा हो जाता है, ओके, टोटल सेल क्या है भाई? तो मुझे यूज़ करना है इफ, सम इफ, ओके, सम इफ आपने इफ बोला था, इफ तो आपको सम बोला था, तो सम तो मालूम है कि एक रेंज देना है, रेंज पास करनी है, उस रेंज में से वो टोटल निकाल देगा, बस दैट्स इट। बट हमें टोटल निकालनी है, लेकिन कुछ कंडीशन बेस्ड, कुछ कंडीशन मेरी, क्या कंडीशन है? भाई ये जो रेंज है, ये मेरी रेंज है, इसमें से मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ पहला, फिक्स कर लेता हूँ F4 से, इस रेंज में से ये क्राइटेरिया पकड़ के इसकी टोटल करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसको फ्रीज करना है, तो जस्ट हिट F4 ब्रैकेट क्लोज, मतलब इस रेंज में से इस क्राइटेरिया के बेस पे इसकी टोटल निकाल,
एंटर, मिल गया। डन। ओके, तो इस तरह से आप सिंपल इफ सम इफ लगा सकते हो, राइट? अब मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना है कि भाई ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल दी। अब मुझे जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है ना, उसके हिसाब से निकाल दो। बट डिस्ट्रिक्ट वाइज कंडीशन क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी उसके चाहिए कंडीशन में, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट भी चाहिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग प्रोवाइडर वाइज मुझे टोटल निकाल दो। गॉट इट? समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट की तो निकाल दी, ये सर वो मिल गया हमें इफ स्टेटमेंट से, लेकिन मुझे ऐसा करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, देन उसका जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसके उसके ऊपर भी मुझे चाहिए, राइट? तो हम क्राइटेरिया देंगे नेक्स्ट वाला, उसको हम हटा देते हैं या इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, राइट? पेस्ट। अब इस रिकॉर्ड को मैं रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास अभी दो दो कंडीशंस है। ओके, ओके। अब ये जो कॉलम है ना, थोड़ा-सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा-सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करें, ओके ना? यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास 2 क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट वाइज़, और दूसरा क्राइटेरिया है मेरा कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर वाइज़। ये भी मुझे आना चाहिए, ओके? इसमें ये भी आना चाहिए, राइट? अरे! यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ ना, आगे जाएगा ना तो फॉर्मूला आगे-आगे चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी लगा अरे कंट्रोल नहीं, कंट्रोल एक्स कट पेस्ट किया रे मैंने यार, कट पेस्ट किया। सिंपल है, कट पेस्ट, ठीक है? अब या तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके? अब मेरे पास क्या है, 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया हमने देख लिया, अभी हमें 2 क्राइटेरिया पर काम करना है, ओके? ये भी थोड़ा कॉलम कम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको विजिबल हो इसीलिए मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है इसमें, हाँ? ओके, इक्वल टू सम इफ, अब यहाँ पे लगाना है आपको एस, एस क्यों? वी हैव अ मल्टीपल क्राइटेरिया, वन सिंगल क्राइटेरिया हमने देख लिया, लेकिन अभी क्या करना है, मल्टीपल क्राइटेरिया पे अप्लाई करना है। तो सेलेक्ट। अब देखो इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया में यहाँ पर जब हम इफ लगाते थे ना, तो पहले क्या रहा था कि सम रेंज लास्ट में आती थी। पहले रेंज क्राइटेरिया, सम रेंज लास्ट में। जैसे हम एस लगाते हैं तो सम रेंज पहले आएगी, देन क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, 4, 5, कितना आपको क्राइटेरिया लगाओ उतना क्राइटेरिया लगा सकते हो। लेकिन सम जिसकी निकालनी है, हमें एंड क्या करना है कि सम निकालनी है। तो क्राइटेरिया कौन सा देना है आप पर डिपेंड रहेगा, राइट? ओके, डन। चलो नेक्स्ट, इक्वल टू सम इफ सम रेंज, ये मेरी सम रेंज, इसको मैं फिक्स कर लेता हूं यूजिंग F4, कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1। अब ये रिस्ट्रिक्ट, इसको फिक्स फिक्स करना है हमें क्या, कैसे? F4 से। अब उसमें से क्या चाहिए, दिस वन, कॉमा, हाँ, क्राइटेरिया 2, कौन सा? ये क्राइटेरिया टीपी वाला, उसको फिक्स कर लेते हैं। थोड़ा लेंदी होगा फॉर्मूला, बट रिजल्ट आपको अमेजिंग मिल जाएगा, ओके ना? कॉमा, अब यहाँ पे ना थोड़ा दिख नहीं रहा, मतलब ये गया ना ऊपर, ठीक है? हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं। सेल कौन सा है अभी? V3, हाँ, बराबर बराबर V3 बराबर, ओके, ब्रैकेट क्लोज, V3 बराबर है। अब हम एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ से ऑटोफिल, ये हो गया उसका रिजल्ट। अब देखो गाइस, अभी बोलोगे कि सर ये कैसा हो गया, नहीं क्या मतलब ये। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भंडारा तक आया, लेकिन नीचे देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सेल डबल क्लिक करते हैं ना, V9 में, 9 में, मतलब V9 में ये जो दिया है ना पार्ट, उसको कुछ भी मतलब मिल नहीं रहा है। क्यों? इस रेंज में वो नहीं है।
ये जो रेंज है ना, जीलन का जो भी है ना, इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में ये भी नहीं है, इस रेंज ये भी नहीं है। तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा ठीक से वर्क नहीं कर रहा, आपको उसको मतलब क्या बोलते हैं ना, फिर से एक बार करना पड़ेगा उसके। ओके, चलो हम निकालते हैं फिर से। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम दे रहा है हमें, क्या करना है, इसको कैसे शिफ्ट करें? ठीक है, इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम इसको, इसके आगे शिफ्ट कर लेते हैं, राइट? तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पहला ये वाला डेटा पेस्ट, डेटा को हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। अब एक का ही मैंने निकाल के दिखाता हूँ। ओके, इक्वल टू सम इफ सम रेंज, रिपीट रिपीट है ना, इससे थोड़ा फास्ट लेता हूँ। ओके, सम रेंज, उसको फिक्स कर लेते हैं F4 से, कॉमा, क्राइटेरिया 1 पूरा ये सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया रेंज ये है, इसको मुझे फिक्स करना है यूजिंग F4, कॉमा, उसमें से इस क्राइटेरिया को चेक करना है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज ये वाली मुझे फिक्स करना है उसको यूजिंग F4, कॉमा, उसमें से क्राइटेरिया ये वाला, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये रिकॉर्ड बराबर है, वो हमें चेक करना है कैसे, वो देखते हैं। इसको हम फिल्टर लगाते हैं, सिंपल, मैंने आपको बोला था अभी जस्ट, फिल्टर लगाते हैं। पहले हम कंडीशन लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि अहमदनगर का ही रिकॉर्ड है, अहमदनगर। देन लेते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर, मानो यहाँ पे कुछ मिटकॉन का दिया है। ओके, तो हम इसकी टोटल निकालते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कितने टोटल है, 3038, यहाँ पर दिख रहा है ना, 3038, मतलब ये बराबर है, राइट, ये बराबर है। अब नेक्स्ट वाला मुझे क्या करना है यहाँ पे, अरे यार ये प्रोवाइडर कहाँ चले गए यार, कॉपी कर लो, ये प्रोवाइडर वो यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड है ना, पूरा रिकॉर्ड चाहिए ना। फिल्टर लगा। हाँ हाँ हाँ, या राइट राइट, सॉरी सॉरी, यस, ओके। अब उसको नीचे लेते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेते हैं, कि थोड़ा हम इसको लेते हैं। अब गाइस जैसे हम उसका नीचे लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो अहमदनगर को छोड़ देगा, वो अकोला की जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसको ही पकड़ेगा, और इन दोनों का क्राइटेरिया हो जाएगा, राइट ना, मतलब अकोला डिस्ट्रिक्ट एस्पायर वाला इसी का ही टोटल निकाल देगा। देन नीचे वाले आ जाएगा, इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर निकाल देगा। देन इसके भी पास जाएगा, और इसका भी रिकॉर्ड निकाल देगा, इसका भी रिकॉर्ड निकाल देगा, राइट। तो इस तरह से वो वर्क करेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मान लो इधर ही जस्ट मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब ये जो रिकॉर्ड है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसका तो मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर करेंगे फिक्स एक वैल्यू को जो S3 है, तो S3 जो है इसको हम फिक्स कर लेते हैं यूजिंग F4 एंड एंटर। अब मिल जाएगा हमें जो भी कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइडर है ना उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड। आप बोलोगे सर अब वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर का कैसा, अभी कैसा है ना, एक ही कॉलम के साथ एक का ही निकालेगा, दूसरे कॉलम के साथ दूसरे का ही निकाल देगा, क्यों, क्योंकि इसको इसके साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब ये आबत है कि मुझे यार ट्रेनिंग प्रोवाइडर चाहिए था, तो हम आगे जाके जब प्योर टेबल सीखेंगे तब हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, उसमें से आपको समराइज डेटा मिल जाएगा। बट अभी के लिए एक ही ट्रेनिंग प्रोवाइडर पे मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट पे आपका ये रिकॉर्ड मिल गया। आपको चेक करना है यार सर ये बराबर है कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करना है, राइट ना। तो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं,
गाइस ये वाला पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे और एंटर कर लेंगे कि इसका टोटल बराबर है कि नहीं, वो देखना तो पड़ेगा। क्लिक कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। अब ये सम और यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, ये सम सेम आनी चाहिए। फिल्टर फिल्टर हाँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो दिया है वो वाला, सॉरी ये वाला। ओके, अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट था मेरा? और मुझे थोड़ा कॉपी करके थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा। ये हमने क्या किया था, टोटल सेल है, उसका टोटल है। ओके, टोटल है उसका। तो एल डिस्ट्रिक्ट है मेरा अहमदनगर और ट्रेनिंग प्रोवाइडर है मेरा मिटकॉन। ओके, अब इसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, कितना है गाइस? 3038। गलत, कुछ तो गलत है। हमने यहाँ पर टोटल निकाला था, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी। यहाँ पे ना जस्ट डिस्ट्रिक्ट का ही आपको लेना है, सॉरी। ये डिस्ट्रिक्ट का ही लेना है क्योंकि मिटकॉन तो है ना। ये मिटकॉन का बस उतना ही चाहिए। अब इसको टोटल देख लेते हैं, कितनी टोटल है इसकी देख लेते हैं। 57990, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें, पूरे डिस्ट्रिक्ट की टोटल थी ना। 57990 मतलब हमारा आंसर परफेक्ट है, राइट? क्यों क्यों बोल रहा हूं कि ये जो टोटल है ना, ये सब डिस्ट्रिक्ट की टोटल है ना। आप देखोगे तो ये निकाल देता हूं, ये टोटल देखेंगे तो ये सब डिस्ट्रिक्ट की है ना, मतलब अकोला, अमरावती, अहमदनगर, बीड वगैरह वगैरह सभी की टोटल है ना ये। तभी तो ये यहाँ पर फिल्टर नहीं लगाना है उसका, आपको आपको सिर्फ एक ही कॉलम पे अप्लाई करना है जो है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, उसी पे ही आपको फिल्टर लगाना है, बस दैट्स इट। ये मिल गया हमारा। यहाँ पर जब हम टोटल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 57990। गॉट इट? यस सर। सभी के लिए कुछ प्रॉब्लम? गुड, ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये आपको मैन्युअली यहाँ पर आप मानो कि आपको ड्रॉप डाउन लगाना है। अभी देखो गाइस, एक थोड़ी अलग कंसेप्ट बताता हूँ आपको। नहीं सर, मुझे फिर भी मुझे क्या करना है सर, उसको चेक करना है सर, कि एस्पर का क्या है सर, सर ईटीएस का क्या है सर, वो मुझे चेक करना है भाई। तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको, ये जो कॉलम है ना, उसको कॉपी कर लेते हैं हम अलग जगह पे। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें से रिमूव डुप्लीकेट कर लेता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट कर लेता हूँ, निकाल दिया। अब मैं ये जो डेटा है ना, इसको हम लिस्ट में डाल देते हैं, मतलब वैलिडेशन में डाल देते हैं। ओके, कहां पर? ये वाले सेल पे, ये वाले सेल पे मुझे वैलिडेशन में डालना है। तो गो टू डेटा टैब, गो टू वैलिडेशन, देन गो टू अगेन वैलिडेशन, देन यहां पे लेना है लिस्ट, लिस्ट सोर्स देना है आपको ये वाला एरिया, और देन करना है ओके। अब मजा देखो गाइस, जैसे आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिलेगी, सर मुझे दूसरे कंपनी का देखना है तो ईटीएच का देख लो, मिल गया। सब, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिल गया और आपका समराइज भी मिल गया सब। सर मुझे दूसरा देखना है सर, देखो मैक का देख लो, डन। सर मुझे देखना है, तो आप बोलोगे यार 0 0 कैसे सर? मैक के सेंटरेज कम है, मतलब उसका रिकॉर्ड ही कम है, ज्यादा प्रेजेंस नहीं है उस वो वाली कंपनी का, राइट? मुझे देखना है सर, मानो कि मुझे पार्क का नहीं देखना है तो देख लो पार्क का, पार्क में भी देख लो। मतलब ऐसे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, और लिस्ट के हिसाब से आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइडर का डेटा या उसका समराइज एनालिसिस आपके सामने मिल जाएगा। वाईसीएमओ का है कम है, यशवंतराव चौहान का थोड़ा कम है। इस तरह से आप आपका समराइजेशन कर सकते हो। कोई डाउट? वी हैव 7 मिनट्स, कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो ये एक बार थोड़ा। फास्ट फॉरवर्ड में बता दीजिए ना। ओके, क्योंकि अभी सर का भी सेशन है, तो 7, वी हैव 7 मिनट्स, सर तो आपको, हाँ। सर आपने क्या क्या किया ना, वो एक हाई एंड में बताओ ना। क्या मैं आपको रिपीट कर लूं, बोलो। मतलब ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर वाला जो आपने बताया ना, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताए तो भी ये चलेगा। लास्ट वाला पार्ट। हाँ हाँ।
ओके, ठीक है, वो भी बताता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो गाइस, सिंपल मैं बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा छोटा वाला एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताता हूँ। ओके, ठीक है, चलेगा? छोटा वाला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। ओके ना? हाँ, ठीक है। ये वाला छोटा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। इसी को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि मैंने एग्ज़ैक्टली क्या किया है। ओके, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में। ओके, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में। ओके, जी, ठीक है। थोड़ा टाइटल भी डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सॉर्ट एंड फ़िल्टर का मुझे यहाँ पर टाइटल भी देना है थोड़ा-सा। तो ये वाला टाइटल है मेरा, कॉपी कर लेता हूँ। अब समझ में आ रहा है? अब मज़ा आ रहा है ना? अभी आगे-आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है गाइस, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। आप तो आपको तो बहुत सफ़र कंप्लीट करना है, राइट ना? अब देखो गाइस, यहाँ पर ना मैं सिंपल बता देता हूँ आपको कि आपको सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उज्जैन तक में भी लगता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर ही है। फिर भी मुझे मान लो कि इस कॉलम पे असेंडिंग करना है, क्योंकि अमित नीचे है, अमोल भी नीचे है, राइट ना? तो मुझे इसको असेंडिंग करना है। सिंपल इसी पे क्लिक कर लो और असेंडिंग कर लो। सिंपल। सॉरी यहाँ पे यहाँ पे असेंडिंग, डन। मतलब मैं एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको कलर दे के रख देता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या एग्ज़ैक्टली, ओके? अब मैं असेंडिंग कर लेता हूँ। डन? किसी को कुछ डाउट? क्यों? इसके बेस पे ऑटोमैटिकली वो रिकॉर्ड लेफ्ट और राइट वाला रिकॉर्ड ऑटोमैटिकली अरेंज हो गया। डन? सेकंड, अब मुझे करना ये है, मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, याद रख कंट्रोल ज़ेड। मुझे ये करना है, ये असेंडिंग हो जाए, नो प्रॉब्लम। बट उसके हिसाब से मुझे ये भी असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए। या दूसरा रियल में कि मान लो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कुछ असेंडिंग होता है, तो इसको डिसेंडिंग करना है, राइट? तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो। थोड़ा मैं डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इन बिटवीन डाल देता हूँ, थोड़ा-सा इधर-उधर डाल देता हूँ, तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। 2-4 ही डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते ना, ठीक है ना? डी, 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 देन अकोला कर लेते हैं। थोड़ा-सा मॉडिफाई आपके लिए थोड़ा-सा कर रहा हूँ मैं, जयपुर, यहाँ पे पुणे, ठीक है? और यहाँ पर भी कुछ अहमदनगर का, अहमदाबाद का भी यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्ड दे देता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, ओके। अब मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो, फ़िल्टर सॉरी सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाओ, यहाँ पे कस्टम में जाओ, फर्स्ट कॉलम कौन-सा है मेरी सिटी, वो कैसा चाहिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर, देन बाय, क्या चाहिए मेरा लास्ट लास्ट रिकॉर्ड कौन-सा है, मानो मेरा टोटल है, टोटल का कॉलम, टोटल कौन-सा चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब ये पहले जो कॉलम है ना, स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट नेम नहीं लेना है मुझे, सिटी लेना है, राइट ना? सिटी सॉरी हाँ, सिटी असेंडिंग हो जाएगा, देन बाय टोटल हो जाएगा, मतलब सिटी ए टू जेड लगेगा, बाद में उसका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, देखो, ओके? देखो, ये वाला टोटल देखो यहाँ पे, ये वाला रिकॉर्ड देख लो, क्या बोल रहा है ये, कि ये लार्ज वैल्यू है और ये स्मॉल वैल्यू है। देन बाय अकोला डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, तो अकोला का रिकॉर्ड देख लो, क्या बोल रहा है रिकॉर्ड कि लार्ज वैल्यू अकोला डिस्ट्रिक्ट की लार्ज वैल्यू ये है, स्मॉल वैल्यू ये है। देन जोधपुर का तो एक ही रिकॉर्ड है। कानपुर का है, कानपुर का कितना रिकॉर्ड है देखो भाई, यहाँ पे कानपुर का रिकॉर्ड ये है, कानपुर का रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि लार्ज वैल्यू ये है, स्मॉल वैल्यू ये है, और लास्ट वाला जो मुंबई का है, तो ये लार्ज वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू ये है। समझ में आया? सॉर्ट एंड फ़िल्टर। मैंने सिर्फ़ 2 ही कॉलम पे लिया, आप 3 कॉलम, 4 कॉलम पे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा चाहिए कि सर मुझे डिस्ट्रिक्ट के बाद तालुका, तालुके के बाद मेरे सिटी है, सिटी के बाद मुझे उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डन? और कुछ प्रॉब्लम गाइस? यस बोलो। हाँ, अरे सर ने दिया था ना, सभी को दिया था, डेटा तो दिया था, ग्रुप में ही डाला था, मेरे सामने ही सर ने उस दिन डाला था ग्रुप में। कल का नहीं डाला है सर ने, तो ये मैं दे देता हूँ सर को, तो वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? अपडेटेड भी मिल जाएगा आपको। लेकिन देखो गाइस, मैं जब ठीक है, अभी मैं देख देख लो, ये सभी डेटा आप आज तक का सब मैं दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है? अब ऐसा होता है कभी-कभी ना मैं जब सिखाता हूँ ना, तो उसमें कुछ डेटा अपडेट हो जाता है, याद रखना गाइस वो आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। क्यों कैसा है कि मैं वो सेव करते रहता हूँ कंटिन्यू, कंट्रोल एस मेरी थोड़ी आदत है। तो थोड़ा-सा आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा उम, थोड़ा डिलीट वगैरह करके आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर दिए हैं कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह। हाँ, किस पर लगाना है, क्या लगाना है वो दिया है। फिर भी मेरे मेरे से कुछ होता है यहाँ से ऐसे ना फ़ॉर्मूला डाल देते हैं ना, तो वो डिलीट करना पहला और बाद में वो आप प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है ना? यस, बोलो अभी कुछ किसी को कुछ डाउट है ना? बोलो। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा ना मेरा, वो रहेगा पूरा स्ट्रिंग के ऊपर। मतलब देखो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ 5th 4th वाला डे, इसमें पूरे टेक्स्ट वाले फंक्शन रहेंगे और ये जो टेक्स्ट वाले मतलब जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये पूरे छोटे-छोटे फंक्शंस है ना, ये कुछ वैल्यू चेकिंग के रहता है, इस नंबर, इस टेक्स्ट, स्ट्रीम, लेफ्ट, राइट, फाइंड, सर्च, मिड, लेन, अपर, लोअर, कैरेक्टर, कोड, कॉन्केटिनेट, फिक्स, प्रॉपर, Validations. सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, रिपीट, क्लीन, जॉइन स्ट्रिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलम टू टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट, कंपेयर, ये सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग रिलेटेड जो भी कुछ ऑपरेशंस रहते हैं ना, वो पूरे छोटे-छोटे ऑपरेशन, छोटे-छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैंने छोटे एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि आपको ईज़िली समझ में आए। मुझे कांसेप्ट आपकी सिर्फ क्लियर क्लियर करनी है। बाकी आप आपके साथ कौन-सा डेटा आपका आता है ना, उसके हिसाब से आप उसको देख सकते मुझे सिर्फ आपकी मतलब छोटे-छोटे फंक्शंस की कांसेप्ट क्लियर करनी है। तो ये कल का सेशन ये रहेगा। अगेन एक असाइनमेंट रहेगी मतलब अब से आगे ना हर एक दिन आपको एक रियल टाइम असाइनमेंट होगी और उस पे कुछ ऑपरेशन जो मैंने पहले सिखाए हैं आपको तो उसका कॉम्बिनेशन करके देखो ये गाइस मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर छोटा फंक्शन है मेरा सर्च वाला ये सर्च काम क्या करता है इसके पैरामीटर्स क्या काम करते हैं इसके आर्गुमेंट्स क्या काम करते हैं ना वो उसका आउटपुट क्या है? उसके हिसाब से आगे फ़ॉर्मूला में भी उसकी डिपेंडेंसी मिलने वाली है। उधर कुछ उसके ऊपर भी कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कंबाइन करेंगे फ़ॉर्मूलाज़। अलग-अलग फ़ॉर्मूला क्यों? क्योंकि हमें उस टाइप का आउटपुट उस टाइप का इनसाइट्स निकालना है ना डेटा में से, तो हमें कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। सो छोटे-छोटे फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो छोटी कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। उसका आउटपुट क्या आता है? टेक्स्ट आता है, स्ट्रिंग आता है, नंबर आता है, उसके हिसाब से उस पर भी कुछ कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखने के लिए फ़ॉर्मूला दिखेगा, उसमें वैल्यू नहीं दिखेगी, लेकिन बैकएंड में काम करेगा वो वैल्यू पे। याद रखना गाइस। ओके मतलब यहीं पर देख लो ना कि ये मेरा फ़ॉर्मूला आपको फ़ॉर्मूला में यहाँ पर ऐसे दिखेगा, लेकिन आउटपुट है क्या इसका? तो आउटपुट के ऊपर ही वो दूसरा फ़ॉर्मूला वर्क करेगा ना। तो याद रखना इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पूरा कंबाइन फ़ॉर्मूला